प्लीज मुझे बचा लीजिए साहब। आप सभी लोगों से मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग मुझे बचा लीजिए। हॉस्पिटल तक पहुँचने के लिए चाहे जितना भी किराया लगे, चाहे जितने भी पैसे लगे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोगों से मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे हॉस्पिटल तक पहुँचा दीजिए प्लीज़। ऐसी गुहार करने वाला, जिंदा जलने वाला इंसान, क्या बीती होगी उस टाइम उस पे। नमस्ते, मैं सुमन चौधरी और स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही हटके है। ऐसी घटना से आज मैं आप सभी लोगों को अवगत करवाना चाहती हूँ जो जयपुर की है। पिछले कुछ दिनों में जयपुर में ऐसा बवाल हो गया था, बवाल छा गया था कि जिससे लोग जिंदा जल गए थे। 14-15 लोग वहीं पे जिंदा जल गए थे। क्या हुआ होगा जब ऐसी घटना हुई थी? क्या कभी किसी ने सोचा था कि उनके साथ में चंद पलों में ऐसी घटना उनके साथ में होने वाली है? उनकी जिंदगी कुछ पलों के लिए ऐसे हो जाएगी कुछ पल में कि नहीं सोच सकते थे कि वो सूरज देखने से पहले ही अपनी जिंदगी में अंधेरा हो जाएगा उनकी में। कितने सपने थे, कितने अरमान थे, सब कुछ लेकर वो नष्ट हो गया। तो ये घटना है। एलपीजी जो कैंटर था वो हमारे जो जयपुर है, जयपुर में भांकरोटा स्थान पड़ता है। एलपीजी जो कैंटर था वहां से वो यू टर्न ले रहा था, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, एक ट्रक की टक्कर से उसमें जो गैस थी वो लीकेज हो जाती है। करीबन 18 टन में उसमें से गैस निकल जाती है। और जो वो ट्रक ड्राइवर होता है वो बहुत चालू था, बहुत शातिर होता है। जानवीर नाम था उसका। लेकिन वो भागने के बजाय उसके दिमाग में थोड़ी ये बात तो आती कि वो लोगों को, वो उस भीड़ को बता सकता कि इसमें से गैस लीकेज हो गई है और यहाँ पे जो अब घटना हो सकती है वो बहुत भयानक हो सकती है। शायद उनमें से कुछ लोग अपनी जान बचा सकते थे। लेकिन वो क्या होता है, वो तो भाग निकला और अपनी जान बचाकर वहां से चला गया। लेकिन किसी को भी इस बात का पता ही नहीं था कि अब क्या होने वाला है। वहां पे बहुत सारी गाड़ियां थी। करीबन कहा जाता है कि 10 से 15 लोग जो है जिंदा जल गए हैं। 40 गाड़ियां, जिनमें बड़ी छोटी सब गाड़ियां राख हो गई जलकर। बहुत 40 से 50 लोग अपनी जिंदगी की गुहार लगा रहे हैं, अपनी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं पता था किसी को कि जो मुस्कुराहट है वो गम में बदलने वाली है थोड़ी देर में। कहते हैं ना, अनहोनी है किसी को पूछकर नहीं होती है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर थोड़ा बहुत अगर किसी की जान के लिए कुछ कर सकते तो करना चाहिए। अगर वो उस टाइम पे कह सकता, उस जनता की भीड़ को बता सकता कि कुछ पल में क्या होने वाला है उन सबके साथ में, तो शायद उनमें से कुछ लोग बच सकते थे, अपनी जान को बचा सकते थे। लेकिन जो एलपीजी कैंटर वाला ड्राइवर था वो तो निकल के चला गया वहां से। और जो बाकी के मतलब कई बसें थी, एक बस तो पूरी भरी हुई थी सवारियों से, लॉक हो गया, उनका गेट नहीं खुल पाया, जिंदा जल गए कई लोग। क्या अरमान थे उनके, क्या सपने थे जो कि पूरे होने से पहले ही चूर चूर हो गए। लेकिन ऐसी लापरवाही किसी को नहीं करनी चाहिए। शायद कुछ देर तक वहां पे, अगर कुछ देर पहले अगर वो बता सकता लोगों को कि ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी घटना हो गई है, वहां से कुछ लोग अपनी जान बचा सकते थे। सोचो कि वो सुबह सुबह का टाइम था, ठीक है, 5 या 6 बजे के बीच में ये घटना हुई थी। लेकिन अगर सोचो कि ये घटना 8 से 9 के बीच में होती तो वहां पे 40 से 50 लोग जो घायल हुए हैं, उनमें से 14-15 लोग जो अपनी जान दे चुके हैं, जिंदा जल गए हैं, सिर्फ हड्डियां बची हैं और कुछ नहीं बचा है, बचा था उनके पास में। तो
सोचो कि वहां पे कितनी भीड़ होती थी। 8 से 9 के बीच में अगर वो कैंटर वहां पे एलपीजी गैस वाला भरा हुआ लीकेज हो जाता, सोचो 18 टन उनमें से गैस निकलकर ब्लास्ट हो गया था। उस टाइम में कितने लोग थे, सोचो एक बार, कितने लोग रहते हैं 8 से 9 के बीच में, कितनी भीड़ रहती है, कोई नहीं सोच सकता। लेकिन अगर किसी की सूझबूझ से अगर किसी की जिंदगी बच सकती है तो उसके लिए कुछ करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। जो लोग सुबह सुबह, किसी के क्या अरमान थे, किसी के क्या सपने थे, कोई कहाँ पे जा रहा था, कोई कहाँ पे जा रहा था, अगर सोचो कि अगर बीच रास्ते में अगर उनके साथ में ऐसा हो गया, उनके घर वालों को कितनी उम्मीद थी उनसे, और नहीं पता था कि वहां पे उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है, नहीं मालूम था। सो बस सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि अपनी जान बचाना बहुत अच्छी बात है, बचानी चाहिए, लेकिन अगर हम अपने साथ साथ में किसी और की भी अगर हेल्प कर सके, हमारी वजह से अगर किसी और की जिंदगी भी बच सके, तो इससे बड़ी बात और क्या है। वो ट्रक ड्राइवर, वो एलपीजी कैंटर वाला अगर भागकर नहीं निकलता, और अगर वहां पे जो है वो अवगत करवा देता जनता को कि यहाँ पे ऐसी घटना होने वाली है, नहीं पता था, बस जो 40 गाड़ियों का जो फूक गई उसमें बिल्कुल लोहा मतलब कि लोहा निकल आया पूरी गाड़ियों का। तो अगर कहता तो कुछ लोग बच सकते थे उनमें से, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना, घटना ऐसी है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता उसके बारे में। देखकर तो क्या, सुनकर भी बहुत रोंग खड़ा हो जाता है। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं ऐसी सच्ची और घटना के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।